हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स प्रपोजिशन। ये वीडियो में आपको मैं फिलर्स के रूप में प्रपोजिशंस कराऊंगी और साथ में बताऊंगी कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है। ये वीडियो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, जहाँ पे आपके जो इंग्लिश सेक्शन है वो पूछा जाता है और ख़ासकर उसमें प्रपोजिशंस के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जहाँ भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ प्रपोजिशन के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और ख़ासकर फिक्स प्रपोजिशन से। तो आपको इस वीडियो में सारे मैं रूल्स बताऊंगी इसे याद करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैन वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, यानी कि जो आदमी था वो एक आंख से अंधा था। अब जो हमारा ये वर्ड है ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ हम तीन तरह के प्रपोजिशंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि जो ब्लाइंड है वो एक आंख से ब्लाइंड था, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे इसके साथ प्रपोजिशन इन प्रपोजिशन। याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड एक आंख से होने की तो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। बट अगर यही हमारा क्वेश्चन होता द मैन वॉज ब्लाइंड टू आइज, यानी कि जो आदमी है वो अपनी दोनों आंखों से अंधा है, तो हम उसके साथ ब्लाइंड के साथ यूज़ करते विद प्रपोजिशन। तब हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? विद प्रपोजिशन। द मैन वॉज ब्लाइंड विद टू आइज, ठीक है। और जो तीसरी प्रपोजिशन है वो क्या यूज़ करते हैं हम? देखिए, अगर हम कई बार बोलते हैं कि आपने कोई काम किया, कुछ गलत काम किया, ठीक है, और सामने वाला आदमी आपको उस काम के आपको इग्नोर कर रहा है, तो उस काम में जो हम इग्नोरेंस पालते हैं, यानी कि किसी ने अगर गलत काम किया उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके साथ जो हम कहते हैं कि यानी कि वो क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया। आपकी जो गलतियां थी उसके प्रति ब्लाइंड हो गया। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ब्लाइंड के साथ टू प्रपोजिशन। जहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी ले रखा है। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ मदर इज़ ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर सन, यानी कि जो मदर थी वो क्या थी? जो अपना बच्चा था उसके जो उसकी गलतियां थी उसके प्रति क्या थी? ब्लाइंड थी, यानी कि उसकी गलतियों को क्या कर रही थी? नज़रअंदाज कर रही थी। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे ब्लाइंड के साथ टू प्रपोजिशन, ठीक है ना, टू प्रपोजिशन। अ मदर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर सन, ठीक है। तीन प्रपोजिशन यूज होगी हमारे ब्लाइंड के साथ, इन, विद एंड टू। इन होगी अगर एक आंख से अंधा हो, विद होगी अगर टू आंख से अंधा हो, और अगर टू होगी प्रपोजिशन जबकि हम कोई इग्नोरेंस की बात करें तब हम टू प्रपोजिशन यूज करेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है एजुकेशन इज प्रोडक्टिव डैश गुड आइडियाज, यानी जो हमारा एजुकेशन है वो किसके लिए जरूरी है? गुड आइडियाज के जरूरी है। तो प्रोडक्टिव के साथ हम यूज करेंगे फॉर प्रपोजिशन। एजुकेशन इज प्रोडक्टिव फॉर गुड आइडियाज। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर माई फादर्स डेथ माई अंकल ब्रॉट मी, यानी कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे मेरे अंकल ने क्या किया? पाला पोसा। तो जो हमारा सेंस है ब्राउड, ब्राउड के साथ हम अगर वर्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, अगर उसका सेंस निकले कि पालने पोसने की बात की जा रही हो, तब हम उसके साथ वर्ड यूज़ करते हैं ब्राउट अप, यानी कि ब्राउट मी अप, यानी कि पालना पोसना। अगर हम सेंटेंस में इसकी नॉर्मली बात करें तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि आई वॉज बोर्न इन पंजाब एंड ब्राउट अप इन ऑल्सो पंजाब, यानी कि मैं पंजाब में ही पैदा हुई थी और पंजाब में क्या थी? पली बड़ी थी। तो हम इसका जो ब्राउट अप है जहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ब्राउट अप का मतलब हो गया पालना पोसना। आगे, ही वॉज टर्न डैश ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, उसे एग्जामिनेशन हॉल से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। तो इस केस में हम प्रपोजिशन यूज करेंगे टर्न आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो टर्न आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल यानी कि उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया। ही हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक, यानी कि उसका जो म्यूजिक के प्रति कोई भी टेस्ट नहीं है, यानी कि उसे म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हम जो इसका टेस्ट वर्ड है इसके साथ प्रपोजिशन यूज करते हैं वो होती है हमारी फॉर। ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही इज़ वेल वर्स डैश संस्कृत, वो क्या है? संस्कृत में उसकी अच्छी खासी पकड़ है, संस्कृत उसे अच्छी से आती है। तो जो हमारा वर्ड होता है वर्स्ट, उसके साथ हम प्रपोजिशन यूज करते हैं वो होती है इन प्रपोजिशन। ही इज़ वेल वर्स्ड इन संस्कृत। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉल ऑन मी डैश एन आवर, यानी कि मुझे 1 घंटे में कॉल करो। तो इसके साथ हम प्रपोजिशन यूज करेंगे कॉल ऑन के साथ इन प्रपोजिशन। कॉल मी ऑन इन एन आवर, ठीक है, यानी कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर फोन करो। आगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट डैश टू फ्रेंड्स, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है 2 फ्रेंड्स के साथ।
आपको ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, रूल पता ही होगा कि अगर हम दो फ्रेंड्स की बात करें तो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं बिटवीन, अगर दो से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं अमंग, यानी कि अब बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग चिल्ड्रंस, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं उनके बीच में क्या कर दो, स्वीट्स बांट दो। अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं तो इसलिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे बिटवीन, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बिटवीन। द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत रत्न डैश प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्रेसिडेंट था, कन्फर्ड का मतलब होता है किसी को प्रदान करना, तो प्रेसिडेंट ने जो टाइटल था भारत रत्न का किसको दिया, प्राइम मिनिस्टर को दिया। अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड है कन्फर्ड, इसके साथ जो प्रेपोजिशन, दो तरीके की प्रेपोजिशन हमारी यूज हो सकती है। फर्स्ट तो हमारी यूज होगी अगर कन्फर के साथ जो हमारा प्रेपोजिशन विद आ जाए तो उसका मतलब होता है कि कुछ डिस्कस करना, कुछ बातें, कोई आर्गूमेंट है उसको लेकर डिस्कस करना, यानी कि कन्फर विद उसके साथ डिस्कस करना। बट अगर हम बात करें किसी को टाइटल देने की, किसी को ऑनर देने की, कुछ भी देने की, तो हम उसके साथ यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑन, कन्फर्ड ऑन। तो यहाँ पे हम बात करें टाइटल देने की, यानी कि भारत रत्न टाइटल दिया गया प्रधानमंत्री को, तो हम उसके साथ प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑन। बट अगर सेंस निकल रहा हो कि कुछ डिस्कस करने का सेंस निकल रहा हो तब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं कन्फर के साथ विद। जहाँ पे देखिए फिक्स प्रेपोजिशन तो होती हैं ये, बट आपको जो सेंस होता है वर्ड का, जो सेंटेंस का सेंस है उसे समझकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप डायरेक्ट रट नहीं सकते कि कन्फर के साथ ऑन आएगा, नहीं। अगर यहाँ पे जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, उसका मीनिंग डिस्कस करने का निकल रहा है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार इज वेरी रिच डैश मिनरल्स, यानी कि जो बिहार है, जहाँ पे जो रिच वर्ड का मतलब होता है वो होता है कि भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, यानी कि जो बिहार है उसमें क्या मिनरल्स की क्या मात्रा है, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है रिच, उसके साथ हमको यूज़ करने प्रेपोजिशन रिच इन मिनरल्स, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन हमारी आएगी इन। बिहार इज वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है। द यंग वंस आर फेड डैश कैटरपिलर्स। अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड है फेड, इसका जो ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीड वर्ड होता है हमारा, ये उसकी फॉर्म है। तो फीड जो वर्ब होते हैं, फीड मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना, खाने के लिए डिपेंड होना, तो फीड मतलब खाने के लिए। तो इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फेड फेड, फीड फेड फेड। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है द यंग वंस आर फेड, यानी कि जो यंग वंस है किस पे ऊपर डिपेंड है, कैटरपिलर्स के ऊपर डिपेंड है, वो कैटरपिलर्स को ही खाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है। तो अब जो हमारी वर्ब है फेड के साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं द यंग वंस आर फेड ऑन कैटरपिलर्स, तो यहाँ पे हमारी जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी ऑन, फेड ऑन कैटरपिलर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेन्स हैव सेट इन, जो बारिश है वो क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है, यानी कि सेट इन, एक यह क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है सेट इन। सेट इन के साथ सेट इन होता है कोई चीज़ का शुरू हो जाना, कोई अनप्रेजेंट चीज़ का शुरू हो जाना जो काफ़ी लंबे समय तक चल रही है, जिसका कि हमें पता ही नहीं है और जो इसके परिणाम है वो घातक हो सकते हैं। तो जो रेंज है वो क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है, जंगे शुरू हो चुकी हैं, अब उनका रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है, जो कि बाद में क्या बन सकती हैं, एक विकट परिस्थिति बन सकती हैं। तो द रेंज हैव सेट इन। आगे, ही ड्रिंक्स अ गोल्डन कप, जिनकी वो क्या है, गोल्डन कप से पीता है, यानी कि सोने के कप से पीता है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे ड्रिंक्स के साथ वो करेंगे ड्रिंक्स फ्रॉम अ गोल्डन कप, यानी कि वो किससे पीता है, गोल्डन कप से पीता है। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज अ लीडर टू बी प्राउड, यानी कि जो लीडर है जिसके के प्रति हम गर्व महसूस कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है प्राउड के साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं प्राउड ऑफ, ही इज अ लीडर टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हमारा वर्ड फर्स्ट सेंटेंस है, आई कैन नॉट एग्री डैश यू डैश दिस पॉइंट, यानी कि मैं क्या तुम्हारे साथ इस पॉइंट मेरे साथ एग्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है एग्री, एग्री के साथ में हम दो प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं। एक तो हमारा होता है एग्री विद समवन, यानी कि अगर हम किसी के बारे में बात करें तो हम यूज करते हैं एग्री विद समवन, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए जो हमारी प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी वो आएगी एग्री विद, यानी कि मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं हूँ इस पॉइंट पे, विद यू ऑन दिस पॉइंट। जब पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा आता है ऑन प्रेपोजिशन, ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा, द शॉपकीपर डील्स डैश ग्रेन बट ही डिड नॉट हॉनेस्टली डील डैश मी, क्योंकि जो शॉपकीपर है वो ग्रेन्स में डील करता है बट उसने मेरे साथ डील हॉनेस्टली नहीं की। अब देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन दो अलग अलग आएंगी, हमारा वर्ड तो सेम है डील, बट जहाँ पे जो प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग आएगी
जो हमारा आगे का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि जो हमारा आगे का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो शॉपकीपर अब किस में डील करता है, तब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन प्रपोजिशन। अगर हम किसी सामान की बात करें तब प्रपोजिशन हमारी आती है इन प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो कोई सामान है, तो इसलिए हमारी प्रपोजिशन यहाँ पे आएगी ग्रेन्स। बट अगर वही बात करें हम, अगर किसी के साथ डील करने की बात की जा रही है, किसी पर्सन के साथ डील करने की बात की जा रही है, तब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं विद, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रपोजिशन हमारी आ जाएगी विद मी, हॉनेस्टली बट ही डिड नॉट हॉनेस्टली डील विद मी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही डाइड डैश प्लेग, यानी कि वो प्लेग से मर गया। जब भी हम डाई वर्ड देखें, यानी कि जो आदमी किसी चीज़ से मर जाता है और वो अगर किसी डिजीज़ से मरे, तब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ, ही डाइड ऑफ प्लेग। तो आपको ये याद रखना, अगर किसी डिजीज़ की बात की जा रही होगी तो हमेशा प्रपोजिशन डाई के साथ लगेगी ऑफ प्रपोजिशन। ये फिक्स रूल है इसका, डाइड ऑफ प्लेग, डाइड ऑफ डिजीज़, एनीवन, कुछ भी डिजीज़ हो सकता है, किसी भी डिजीज़ से मर सकता है आदमी, तो इसके साथ प्रपोजिशन हमारी यूज़ होगी ऑफ प्रपोजिशन यूज़ होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है माई फ्रेंड इज़ ऑफेंडेड डैश मी। तो जो मेरा फ्रेंड है, ऑफेंडेड मतलब कि किसी से गुस्सा होना, इस तिरस्कार होना। तो जो मेरा फ्रेंड है मेरे से ऑफेंडेड है, तब देखिए यहाँ पे भी हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन जैसे कि हम एग्री के साथ बात करें या फिर हम बात करें डीज के साथ, तो प्रपोजिशन हम कौन से यूज़ करते हैं, तो विद यूज़ करते हैं। अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो हमारी प्रपोजिशन आएगी वो भी विद ही आएगी, क्योंकि माई फ्रेंड इज़ ऑफेंडेड विद मी, माई फ्रेंड इज़ ऑफेंडेड विद मी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लीज सेंड मी अ लेटर माई एड्रेस डैश एड्रेस माई प्लीज सेंड मी अ लेटर डैश माई एड्रेस इन पंजाब, यानी कि मुझे एक लेटर भेज दो मेरे एड्रेस पे पंजाब में। प्लीज सेंड मी, यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो सेंड, तो सेंड का हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, पता ही होगा कि सेंड टू दिस मीन्स, ठीक है ना। तो प्रपोजिशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी सेंड टू, प्लीज सेंड मी अ लेटर टू माई एड्रेस इन पंजाब। तो टू यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे, ही फेल्ट सर्टेन डैश ही सक्सेस, उसे अपने सर्टेन जो सक्सेस थी वो उसके लिए सर्टेन था। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है सर्टेन, उसमें जो प्रपोजिशन यूज होगी ही फेल्ट सर्टेन फॉर ही सक्सेस, यानी कि अपने सक्सेस के लिए क्या था, सर्टेन था। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड यूज होगा वो होगा फॉर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के लिए और भी वीडियोस बनाऊँ फिक्स प्रपोजिशन के लिए, तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू इट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।